नमस्कार, हेलो मनी 9 में आप सभी का स्वागत है। साल का दूसरा कारोबारी सत्र और भारतीय बाजारों में जो तेजी की रफ्तार कल से शुरू हुई है वो रफ्तार आज भी कायम है और बाजारों ने आज भी बढ़िया अपमूव के साथ ही कामकाज हो रहा है। 1000 अंकों की तेजी सेंसेक्स में आपको दिखाई पड़ेगी। निफ्टी भी करीब करीब 320 अंक ऊपर कामकाज कर रहा है। निफ्टी बैंक 271 अंक ऊपर, करीब आधा % के आसपास की बढ़त यहां पर देखने को मिल रही है। मिड कैप इंडेक्स 178 अंक ऊपर और स्मॉल कैप इंडेक्स भी करीब करीब फ्लैट टू पॉजिटिव साइड पर कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। एक स्ट्रॉन्ग बाइंग बनी है आज ब्रॉडर मार्केट्स के अंदर। 1500 शेयर तेजी में है और करीब करीब 890-900 शेयर ऐसे हैं जो कि बिकवाली के साथ कामकाज करते हुए आपको दिखाई पड़ेंगे। और आज के लिए जो स्टार परफॉर्मर है वो है ऑटो। 3% की बढ़िया तेजी के साथ आज ऑटो इंडेक्स कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। सो एक स्ट्रॉन्ग मूव मार्केट्स के अंदर और मूव चौतरफा खरीदारी के तौर पर देख रहा है। अभी कितना सस्टेनेबल है, ये कहाँ तक रहेगा, कैसा रहेगा आगे बाजार, इन सब पे तो हम बातचीत करेंगे ही। और आज बातचीत करने के लिए हमारे साथ सुगंधा मैम मौजूद हैं जिनसे हम चर्चा करेंगे मार्केट्स को लेकर भी। सुगंधा मैम से हम बातचीत करेंगे इंडिविजुअल स्टॉक्स पर भी और साथ साथ आपके सवालों के जवाब को भी, कुछ आईपीओ पर, कुछ इंडिविजुअल पिक्स पर, सब पे बातचीत होगी अगले 1 से 1.5 घंटे के दौरान। पहले सुगंधा मैम, मार्केट्स पे आपका व्यू, क्योंकि बाजार में आज पुल बैक तो आया है। इनफैक्ट दूसरा दिन है लगातार जबकि खरीदारी है और आज खरीदारी की इंटेंसिटी कहीं ज़्यादा बेहतर है। तो आप कैसे रीड कर रहे हो मार्केट्स को? Good afternoon, Sumit. First of all, wishing you, your entire team and all the viewers a very happy new year. I hope ये साल सबके लिए बहुत प्रॉफिटेबल हो। So अगर मार्केट्स को देखें तो हमने स्टार्टिंग ऑफ दिस ईयर इटसेल्फ बहुत अच्छे गेन्स बनते हुए देखे हैं। इनफैक्ट कल के सेशन में और आज के सेशन में भी काफी स्ट्रॉन्ग गेन्स देखने को मिले हैं। लास्ट क्वार्टर की बात करें तो काफी डिसमल रहा था, पिछले साल स्टिल अगर हम देखें तो इट वॉज अ 9th कंसेक्यूटिव ईयर जहां मार्केट्स ने एक पॉजिटिव क्लोजिंग दी। और अगर हम बेंचमार्क इंडेक्स निफ्टी की बात करें तो इट क्लोज विद गेन्स ऑफ अराउंड 8.8%। सितंबर तक हमने काफी इनफ्लोज आते हुए देखे, बट देन इन द लास्ट क्वार्टर काफी ज्यादा आउटफ्लोज रहे और इसी वजह से हमने निफ्टी में के जो गेन्स थे वो काफी हद तक कर्टेल होते हुए देखे। स्टिल अगर हम देखें तो एफपीआईज ने ऑलमोस्ट 1656 करोड़ की लास्ट ईयर भी बाइंग की है, बट देन अगर हम इसको कंपेयर करें कैलेंडर ईयर 2023 से, सो इट वाज अ बाइंग ऑफ अराउंड 1.7 लाख करोड़। सो थोड़ा सा ये मेजर डिफरेंस था। इसके साथ साथ हमारी कॉर्पोरेट अर्निंग्स ने लास्ट क्वार्टर में कुछ हद तक डिसअपॉइंट किया। ट्रंप की इलेक्शन के बाद भी हमारी मार्केट्स में काफी ज्यादा वॉलेटिलिटी देखने को मिली बिकॉज ऑफ द स्ट्रेंथ दैट वी हैव सीन इन डॉलर इंडेक्स। फेड ने भी ये इंडिकेट किया है कि इस साल जो उनके रेट कट का साइकिल है वो स्लो डाउन होगा। इसके साथ साथ चाइना का जो स्टिमुलस की बात थी उसी वजह से फॉरेन इन्वेस्टर्स स्लाइटली मूव टुवर्ड्स चाइनाज मार्केट। सो ये सारे फैक्टर्स रहे जिसकी वजह से गेन्स काफी हद तक कर्टेल हुए। बट यस, 2025 इज लुकिंग प्रॉमिसिंग टू अस। थोड़े वॉलेटिलिटी जरूर बनी रहेगी बिकॉज अगर हम इस मंथ भी देखें तो ट्रंप इज एक्सपेक्टेड टू एज्यूम ऑफिस ऑन 20th of January। इसके साथ साथ नॉन फार्म पेरोल्स का डेटा लाइन अप है, एफएमसी के मिनट्स हैं और इस मंथ के एंड में फेड की मीटिंग भी रहेगी। सो ये बहुत सारे फैक्टर्स रहेंगे जो मार्केट्स में वॉलेटिलिटी जिसकी वजह से बनी रहेगी। बट यस, अभी अगर हम नियर टर्म आउटलुक की बात करें तो 23,500 टू 23,480 लेवल्स निफ्टी के लिए एक बहुत अच्छे सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहे हैं और वहीं से हमने एक स्ट्रॉन्ग रिबाउंड आते हुए देखा है। मुझे लगता है ये रिबाउंड अभी नियर टर्म में कॉन्टिन्यूड रहेगा। इवन दो लास्ट वीक अगर हम देखें तो इंडिया विक्स में हमने काफी ज्यादा अपटेक आते हुए देखा, तो बहुत ज्यादा बुलिशनेस अभी नजर नहीं आ रही है, वॉलेटिलिटी बनी रहेगी। सो यहाँ से थोड़ा सा सिलेक्टिव होना पड़ेगा। जिस तरीके के रिटर्न्स हमने पिछले 2 सालों में देखे हैं उस तरीके की रिटर्न की एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी चाहिए। आई थिंक हमें अपने रिटर्न्स की एक्सपेक्टेशंस को स्लाइटली मॉडरेट करना पड़ेगा और स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच को अडॉप्ट करना पड़ेगा इस साल। मैं किसी स्पेसिफिक सेक्टर की बात नहीं करूंगी, बट हमें यहाँ पर स्टॉक्स पे ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। बहुत सारे सेक्टर्स अच्छे लग रहे हैं, बट उन सेक्टर्स में भी वी हैव टू बी स्लाइटली चूजी एंड वी हैव टू पिक द राइट स्टॉक्स। ओके मैम, निफ्टी बैंक इसको लेकर क्या आउटलुक है? क्योंकि वहाँ पर प्राइवेट बैंक्स में वैल्यू है, पीएसयू में वैल्यू है। इनफैक्ट पीएसयू बैंक्स में तो, छोटे बैंक में तो अच्छी वैल्यू है, लेकिन मूव नहीं है। करना क्या चाहिए इसमें? तो मुझे पीएसयू बैंक्स ने लास्ट ईयर अगर हम देखें तो फर्स्ट हाफ में बहुत स्ट्रॉन्ग रिटर्न्स दिए, उसके बाद काफी ज्यादा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली और अभी काफी ज्यादा कंसोलिडेशन का फेज चल रहा है। मुझे अभी भी यहाँ से पीएसयू बैंक्स पॉजिटिव नजर आ रहे हैं बिकॉज काफी ज्यादा एक्सपेक्टेशंस हैं कि आरबीआई रेट कट का साइकिल स्टार्ट कर सकता है। बजट से भी काफी ज्यादा उम्मीदें बनी हुई हैं। सो ये फैक्टर्स पीएसयू स्टॉक्स ओवरऑल, नॉट जस्ट पीएसयू बैंक्स, पीएसयू स्टॉक्स के लिए काफी पॉजिटिव रहेगा बिकॉज गवर्नमेंट का अगर हम केपेक्स देखें
तो काफी ज्यादा कम हुआ है, काफी सबड्यूड है। प्राइवेट कैपेक्स भी बहुत ज्यादा पिकअप नहीं कर पा रहा है। सो काफी उम्मीदें हैं कि बजट में गवर्नमेंट ग्रोथ को रिवाइव करने के लिए जरूर कुछ कैपेक्स को लेके अनाउंसमेंट करेगी, उससे काफी ज्यादा कुछ रिफॉर्म्स की अनाउंसमेंट हो सकती है। सो जो काफी रिक्वायर्ड भी है, बिकॉज ग्रोथ अगर हम देखें तो पिछले क्वार्टर में काफी ज्यादा स्लिप कर चुकी है। सो ये काफी बड़ा एजेंडा रहेगा गवर्नमेंट के लिए बजट से पहले, और मुझे लगता है बजट से पहले पीएसयू स्टॉक्स में काफी एक अच्छा रनअप भी देखने को मिल सकता है। सो पीएसयू बैंक्स पे भी मेरा कंस्ट्रक्टिव आउटलुक ही है। यहाँ पर मुझे कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा एंड पंजाब एंड सिंध बैंक, ये तीनों पॉजिटिव नजर आ रहे हैं। इवन दो प्राइवेट बैंक्स में भी यहाँ पर जरूर वैल्यू नजर आ रही है, बट मैं लार्ज कैप में ही जाना प्रेफर करूंगी, स्पेशली एचडीएफसी बैंक, जहां हमने लास्ट क्वार्टर में भी स्ट्रॉन्ग गेन्स आते हुए देखे हैं। मुझे लगता है एचडीएफसी बैंक इस साल भी एक अच्छा परफॉर्मेंस दिखा सकता है, एंड वी आर एक्सपेक्टिंग लेवल्स ऑफ अराउंड 2000 to 2100 ऑन द हायर साइड। सो ये ओके। थोड़ा सा लॉन्ग टर्म नजरिया रहेगा। इसके साथ साथ मुझे एक्सिस बैंक भी नजर आ रहा है, जो आज के लिए मेरी टॉपिक भी रहेगी। सो एक्सिस बैंक में भी 990 के लेवल्स पर एक अच्छा सपोर्ट बना है। सो एक्सिस बैंक भी मुझे यहाँ से 1200 लेवल्स तक जाते हुए नजर आ रहा है। ओके। और अगर हम बैंक निफ्टी की स्पेशली बात करते हैं तो 50,400 मार्क हैज एक्टेड एज अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया, और वहीं से हमने एक अच्छी अपसाइड भी आते हुए देखी है। बट अगर हम नियर टर्म में देखें तो 51,800 पे स्लाइट रेजिस्टेंस नजर आ रहा है, वहां तक ये रैली कंटिन्यू हो सकती है। बट 51,800 को सरपास करना इमीडिएट नियर टर्म में थोड़ा सा मुश्किल रहेगा मार्केट्स के लिए। 51,800 अगर ब्रेक होता है तो 52,200, 52,500 तक की मूव देखने को मिल सकती है। बट बहुत ज्यादा तेजी तभी देखने को मिलेगी जब 51,800 का हर्डल ब्रेक होगा। ओके। तो 51,800, 52,000 इन लेवल्स को आप ध्यान रखिएगा और आउटलुक आपके सामने सुगंधा मैम ने शेयर भी किया है। करीब 52,200, 51,800 इन लेवल्स के ऊपर आप निफ्टी बैंक के केस में नजर बना के रख सकते हैं। अब शुरुआत करेंगे सवाल जवाब के सिलसिले की, लेकिन उससे पहले जरा बजिंग स्टॉक्स भी देख लीजिए, या वो स्टॉक्स जहां पर एक अच्छा मूव देखने को मिल रहा है आज के सत्र में, निफ्टी के टॉप गेनर लूजर। तो आज निफ्टी में ऑटो का दबदबा है। आइशर मोटर्स, बजाज फिनसर्व, बजाज फिनेंस, मारुति, या तो एनबीएफसी या ऑटो, दोनों में खरीदारी है। गिरने वाले शेयरों में ब्रिटानिया का नाम है, सन फार्मा, अदानी पोर्ट, बीपीसीएल, डाइवर्सिफाइड, थोड़ा सा बिकवाली यहाँ पर देखने को मिल रही है। मिड कैप के टॉप गेनर्स की अगर बात किया तो मिड कैप में सुंदरम फाइनेंस, ऑयल इंडिया, पॉलिसी बाजार और अशोक लेलैंड, ये चार नाम जहां पर आज खरीदारी देखने को मिल रही है। मिड कैप के गिरने वाले शेयरों में पेट्रोनेट, एलएनजी, सुजलॉन, एसजेवीएन और सोलर इंडस्ट्रीज, जहां पर थोड़ा सा प्रेशर आज के सत्र में बना हुआ है। इसके अलावा स्मॉल कैप में आज लीड कर रहा है क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण, रेमंड, जेंसर टेक और रेलटेल, जहां पर ऑर्डर भी है, उसका भी एक इम्पैक्ट आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। आज स्मॉल कैप लूजर्स में केपीआई ग्रीन, इसके अलावा एम्बर एंटरप्राइजेज, डॉक्टर लाल पैथ लैब और इंटेलेक्ट डिज़ाइन, जहां पर प्रॉफिट टेकिंग लगातार जारी है। एंड लाइकवाइज एफएनओ में भी आज आइशर मोटर्स, बजाज फिनसर्व, चोलामंडलम फाइनेंस और ऑयल इंडिया, यहाँ पर खरीदारी है। और गिरने वाली साइड पर अगर देखा जाए तो पेट्रोनेट, यूनियन बैंक, एसजेवीएन, बैंक ऑफ बड़ौदा ऐसे नाम है जो कैश प्रेशर में कामकाज कर रहे हैं। सुगंधा मैम, एनबीएफसी पे कोई राय? बजाज फिनेंस, बजाज फिनसर्व, क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण, चोलामंडलम फाइनेंस, सब के सब चल रहे हैं आज। कोई नाम यहाँ से पिक कर पा रहे हो क्या आप? यस सुमित जी, मुझे बजाज फाइनेंस यहाँ से काफी पॉजिटिव नजर आ रहा है। इनफैक्ट वी हैव बीन एडवाइजिंग दिस टू आवर क्लाइंट्स आल्सो। एलटीएफ में भी मुझे यहाँ से स्ट्रॉन्ग गेन्स बनते हुए नजर आ रहे हैं। सो बजाज फाइनेंस पे मेरा काफी फोकस रहेगा। आई जस्ट सजेस्ट द लेवल्स एज वेल। बजाज फाइनेंस में देखें तो आज के सेशन में भी ऑलमोस्ट 6% तक के हमने गेन्स देखे हैं। इसने 6700 लेवल्स पर एक अच्छा बेस बनाया, और यहाँ से मुझे ये मूव कंटिन्यू होती हुई नजर आ रही है टुवर्ड्स लेवल ऑफ अराउंड 7800। करंट लेवल्स पे बाइंग की एडवाइस नहीं रहेगी, बिकॉज ऑलरेडी पिछले 2 सेशंस में बहुत स्ट्रॉन्ग गेन्स देखने को मिले हैं। बट कुछ डिप्स मिलते हैं तो बिकॉज आउटलुक अभी भी यहाँ से काफी कंस्ट्रक्टिव नजर आ रहा है। 7180, 7150 के लेवल्स पर एंट्री की जा सकती है। स्टॉप लॉस रहेगा 6930 ऑन द डाउन साइड, और हाई साइड में टारगेट्स रहेंगे फर्स्ट 7650 एंड देन 7800। इसके साथ साथ एलटीएफ में भी अगर हम बात करें तो मुझे 145 तक की मूव नजर आ रही है। 133 पे स्टॉप लॉस रखें, एंड करंट लेवल्स पे भी एंट्री की जा सकती है। एज अ डिस्क्लेमर, वी हैव एडवाइज्ड दिस टू आवर क्लाइंट्स आल्सो। इनफैक्ट ये मूव स्ट्रेच हो सकती है टुवर्ड्स लेवल ऑफ अराउंड 152 एज वेल। ओके। तो आपको राय दी गई है खास तौर से एम&एम फाइनेंस, बजाज फाइनेंस के संदर्भ में आप क्या कर सकते हो। चलिए, अगर आपका भी कोई सवाल है और आप भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाह रहे हैं तो आपके सामने अलग अलग माध्यम आएंगे। यानी कि पहले तो आप व्हाट्सएप के जरिए इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। 9311121874 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। आप ईमेल कर सकते हैं money9query@tv9.com पर, जिसके ज़रिए भी आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। और तीसरा,
ये शो जो है वो अगले 1 से 1.5 घंटे तक यूट्यूब पे लाइव रहेगा, तो आप वहाँ पर भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं और वहाँ पर भी हमसे बातचीत कर सकते हैं। अब शुरुआत करते हैं कुछ सवालों की। सबसे पहला सवाल जो मेरे पास आया है वो मोहम्मद नाजिर अली साहब का है। गेल इंडिया के करीब शेयर हैं इनके पास 215 और एवरेज रेट इन्होंने मेंशन कि एवरेज रेट से शेयर है इनके पास 215 के दाम पर, और IDFC फर्स्ट है 71 रुपये के दाम पर। क्या करना चाहिए इसमें सुगंधा मैम? गेल काफी स्लो मूवर रहा है सुमित जी, हमने कोई मेजर मूव आते हुए नहीं देखी है। काफी टाइम से वी आर सीइंग अ लॉट ऑफ कंसोलिडेशन, सो यहाँ से भी आउटलुक बहुत पॉजिटिव नहीं है। पर अगर आप ऑलरेडी होल्ड कर रहे हैं तो आप इसको 177 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड कर सकते हैं। हाई साइड में हमें यहाँ रिकवरी देखने को मिल सकती है टुवर्ड्स लेवल ऑफ अराउंड फर्स्ट 215 एंड देन 235 एज वेल। बट इसमें मुझे लग रहा है थोड़ा टाइम लगेगा, आपको यहाँ पर थोड़ी सी पेशेंस रखनी होगी। इसके साथ साथ IDFC बैंक पे मेरा एक कंस्ट्रक्टिव आउटलुक है, एंड एज अ डिस्क्लेमर आई एम आल्सो पर्सनली होल्डिंग दिस। सो यहाँ पर मुझे 59 के लेवल पर एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नजर आ रहा है, एंड आई फील दिस स्टॉक कैन बी अ मल्टी बैगर अगर आप इसको 2 से 3 साल के लिए होल्ड करते हैं। सो जब तक 59 का लेवल क्लोजिंग बेसिस पे होल्ड कर रहा है, आउटलुक इसमें कंस्ट्रक्टिव ही रहेगा, आप इस स्टॉक को होल्ड कर सकते हैं। तो इसमें आप बने रह सकते हैं। और ये पहले भी सुगंधा मैम ने मेंशन किया है स्टॉक के बारे में, वो उनके पास निजी तौर पर भी है, लेकिन समय अवधि थोड़ी ज़्यादा रहेगी, तो IDFC फर्स्ट के हिसाब से आप अपनी रणनीति बनाइएगा। एक सवाल बबीता जी का है, इनके पास ओबरॉय रियल्टी है 2300 रुपये के दाम पर और गोदरेज प्रॉपर्टी है 3000 रुपये के दाम पर। दोनों शेयर तेज़ी में खरीदे हैं और दोनों शेयर अपने हाइस के आसपास से लेके बैठे हैं। करना क्या चाहिए मैम इन दोनों में? सुमित जी, इस साल के सेक्टर्स की मैं बात करूं तो आई थिंक मेरा टॉप बेट रियल्टी सेक्टर ही रहेगा। रियल्टी सेक्टर ने रीसेंट टाइम्स में अच्छे गेन्स भी दिखाए हैं और मुझे लग रहा है ये कंटिन्यू रहेगा। थोड़ा सा हायर लेवल्स पे आपने जरूर बाइंग की है, तो थोड़े डिप्स जरूर आ सकते हैं यहाँ से। आई थिंक स्टॉक कैन एक बार यहाँ से हम कुछ प्रॉफिट बुकिंग देख सकते हैं स्टॉक में टुवर्ड्स लेवल ऑफ अराउंड 2000। बट ओवरऑल आउटलुक अगर आपका थोड़ा सा लंबा नजरिया है, अगर आप 6 से 8 महीने इसको होल्ड कर सकते हैं तो आप इसको जरूर होल्ड करें। 1950 का स्टॉप लॉस रेट, एंड आप अपनी पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं। गोदरेज प्रॉपर्टीज में सुमित जी किस लेवल पर इनकी बाइंग है? मैम इनकी बात 3000 के दाम पर है गोदरेज प्रॉपर्टीज में। यहाँ पर थोड़े से ये लॉसेस में है, बट मुझे लगता है इसको भी जरूर होल्ड किया जा सकता है, बिकॉज स्टॉक ने रीसेंट टाइम्स में अच्छी रिकवरी दिखाई लोअर लेवल से और उसके बाद एक थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। और अभी स्टॉक इज ट्रेडिंग बिलो इट्स की मूविंग एवरेजेस, बट मुझे लग रहा है ये थीम इस साल कंटिन्यू कर सकती है रियलिटी सेक्टर की। सो इस स्टॉक को भी जरूर होल्ड कर सकते हैं आप चाहें तो इसमें थोड़ी सी एवरेजिंग भी कर सकते हैं। अगर 2850 के ऊपर ये स्टॉक सस्टेन करता है तो आप इसमें थोड़ी एवरेज भी कर सकते हैं। डाउन साइड में आपका स्टॉप लॉस रहेगा 2500। सो 2500 के स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ आप इस पोजीशन को होल्ड करें, एंड स्टॉक में अगर 2850 के ऊपर की मूव देखने को मिलती है तो आप इसमें थोड़ी एवरेज भी कर सकते हैं। हाई साइड की अगर बात करते हैं तो मुझे लग रहा है अगर 3000 का लेवल ब्रेक हो जाता है ऑन अ क्लोजिंग बेसिस, इस स्टॉक में आपको अच्छे गेन्स देखने को मिल सकते हैं। फर्स्ट लेवल्स रहेंगे 3250 एंड देन 3450 एज वेल। 3250 3450 के लेवल्स गोइंग फॉरवर्ड आ सकते हैं, लेकिन अभी के लिए आप बने रहो दोनों पोजीशंस के अंदर। MJ व्लॉग साहब का एक सवाल आया है टाटा पावर पर। इन्होंने 370 या 375 आने का वेट कर रहे हैं ये स्टॉक में, और ये इनको नई पोजीशन ऐड करनी है। इनके पास दरअसल 100 शेयर हैं और 412 रुपये के दाम पे खरीदारी है, लेकिन ये 370 375 का वेट कर रहे हैं। तो क्या ये दाम आएगा? पहला। दूसरा, ये लंबी अवधि यानी 5 साल के लिए होल्ड कर सकते हैं, क्या करने लायक है? बिल्कुल सुमित जी, अगर 5 साल का नजरिया है तो सर्टेनली होल्ड कर सकते हैं। एज अ डिस्क्लोजर आई एम ऑल्सो पर्सनली होल्डिंग दिस स्टॉक। 370 कहना अभी थोड़ा सा मुश्किल है, बिकॉज यहाँ पे स्टॉक में थोड़ा सा रिवाइवल देखने को मिल रहा है, बट येस इट इज अ पॉसिबिलिटी आपको 370 के लेवल्स भी मिल सकते हैं। आप चाहें तो वहां पे ऐड कर सकते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है, आपने बहुत अच्छा आइडेंटिफाई किया लेवल को। सो 370 पर आप इसको फर्दर भी ऐड कर सकते हैं। अगर आपका 5 साल का नजरिया है तो यहाँ पर अच्छे गेन्स देखने को मिल सकते हैं, बिकॉज पिछले शोज में भी मैंने मेंटेन किया है कि डेटा सेंटर्स में स्पेशली पावर की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ रही है। बिटकॉइन माइनिंग के लिए भी पावर की डिमांड काफी ज्यादा बढ़ रही है। सो मुझे लग रहा है पावर स्टॉक्स में एक अच्छा पोटेंशियल यहाँ से बन रहा है, एंड टाटा पावर इज वन ऑफ द लीडिंग कंपनी इन दैट स्पेस। सो यहाँ पर आपको 5 साल के लिए आउटलुक कहना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा, बट येस अगर मैं 1 साल के नजरिए की बात करूं तो मुझे लग रहा है 550 तक के लेवल्स इसमें देखने को मिल सकते हैं। उसके बाद वी कैन सर्टेनली इवैल्यूएट इन आवर नेक्स्ट शोज एज वेल। सो अभी आप इसको होल्ड करें, 370 पे ऐड भी कर सकते हैं। अभी आप फिलहाल
जी। बट एज अ रिस्क मैनेजमेंट आपको इसमें 310 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस भी मेंटेन करना चाहिए। इवन दो आपका 5 साल का नजरिया है, बट यस 310 के नीचे इसका आउटलुक थोड़ा वीक हो जाएगा। तो फिलहाल तो आप इसमें अभी वेट करें, और 370-75 का जोन सही जोन है जहां पर आप थोड़ी सी पोजीशंस को ऐड कर सकते हैं। बाकी अर्निंग्स आने वाले हैं सामने, उसके ऊपर आप ज़रूर नज़र रखिएगा, और 5 साल के लिए कंपनी वैसे आउटलुक में बुरी नहीं है। इसके अलावा अब EIH के ऊपर एक सवाल है रिटेल गेमिंग साहब का। 408 रुपये के दाम पे इन्होंने खरीदारी कर रखी है, 50 शेयर है, करना क्या चाहिए इसमें? EIH सुमित जी, जी, EIH, ईस्ट इंडिया होटल्स। 450 या सो 450 के लेवल पर बाइंग है इनकी। इनकी खरीदारी है मैम 408 रुपये पर। सो अभी कुछ गेन्स में है और ये स्टॉक भी प्रॉमिसिंग नजर आ रहा है यहाँ से। सुमित जी, मार्केट में हम लोअर लेवल से कुछ रिवाइवल आते हुए देख रहे हैं, एंड स्मॉल एंड मिड कैप्स में काफी ज्यादा हमने पिटाई होते हुए देखी थी। लास्ट क्वार्टर में काफी ज्यादा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली थी, बट यहाँ एक अच्छा रिवाइवल देखने को मिल रहा है। बट इस साल स्मॉल एंड मिड कैप्स मुझे नहीं लग रहा कि बहुत ज्यादा परफॉर्म करेंगे। इस साल ज्यादा मुझे लग रहा है लार्ज कैप्स में एक अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। स्टिल दिस इज अ गुड स्टॉक, आप इसको सर्टेनली होल्ड कर सकते हैं। यहाँ पर आप ये की मूविंग एवरेजेस के ऊपर सस्टेन कर रहा है, और 460 एक इनिशियल लेवल रहेगा इसमें। वहां पर चाहें तो थोड़ा सा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, एंड दोबारा आपको डिप्स मिले तो दोबारा एंट्री कर सकते हैं, बिकॉज नियर टर्म में 460 इज लाइकली टू एक्ट एज अ वेरी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। वहां पर आपको एक अच्छे गेन्स भी देखने को मिलेंगे। सो 460 पे मेरी बुकिंग की एडवाइस रहेगी। एज अ प्रोटेक्शन ऑन द डाउन साइड आप 395 लेवल्स का एक स्टॉप लॉस भी रखें अपनी पोजिशन में। ओके, तो आपको स्टॉप लॉस बताया गया है, आप उसको फॉलो कर सकते हैं, और इस क्वार्टर के नंबर्स पे नजर रखिए कि सेकंड हाफ आमतौर पे होटल कंपनियों के लिए अच्छा रहता है। चलिए अब महाकुंभ नगरी प्रयागराज चलते हैं, वहां पर हमारे साथ ब्रिज साहब मौजूद हैं बातचीत करने के लिए। ब्रिजभूषण जी नमस्कार। नमस्कार सर, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून ब्रिजभूषण जी, क्या हाल चाल है प्रयागराज के? सर काफी रश होगा इस सर समय तो। बहुत अच्छा। जी जी जी, रस सर चालू हो गया है। 2 हफ्ते बाद नहीं, आफ्टर 13 तारीख से शुरू है ना कुंभ? जी 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 हाँ, 13 के बाद 14 से स्नान शुरू, सर तब ज्यादा रस हो जाएगा। जी, तो बढ़िया माहौल बना हुआ होगा इस समय तो वहाँ पर। जी बहुत बहुत दिव्य और भव्य माहौल बना हुआ है सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, एंजॉय करिए सर, कई सालों में एक बार तो जी ऐसा जी मौका जी। आता है। तो नहीं ब्रिज सर, क्या सवाल आज? जी सर, मेरा टाटा मोटर्स सर 129 शेयर है ओके एट 957 पे सर। ओके, और कितना समय आप हाँ इसे दे सर, सकते हो? वो सर काफी समय से तो कर रहा हूँ, अभी 6 मंथ होल्ड कर सकता हूँ सर। और क्योंकि इसमें एक डीमर्जर आने वाला है, आपको शायद पता होगा, ये कंपनी का जी पैसेंजर जी जी कारोबार सर। और कमर्शियल व्हीकल कारोबार अलग हाँ, अलग हो रहा है। ईवी तो वो और कमर्शियल जी। हाँ, तो ये कारोबार इसी साल के अंदर ही डीमर्ज होगा, तो आप अगले 6 महीने जी होल्ड जी करो तो शायद आपको शेयर मिल भी जाए। बाकी जी सुगंधा जी मैम की राय लेते हैं। सुगंधा मैम, टाटा मोटर्स एक अच्छी तेज़ी दिखाई, और शायद 1100 रुपये या 1040 रुपये के आसपास वो खबर आई थी डीमर्जर की, वही नियर टर्म टॉप बना और वहाँ से शेयर लगातार टूट रहा है, करना क्या चाहिए स्टॉक में? सुमित जी, ऑटो स्टॉक्स में हमने काफी ज्यादा डिक्लाइन आते हुए देखा, बट पिछले 2 सेशंस में देखें तो मोस्ट ऑफ द ऑटो सेक्टर स्टॉक्स आर शोइंग अ वेरी स्ट्रॉन्ग रिवाइवल, स्पेशली महिंद्रा एंड महिंद्रा, आइशर मोटर्स। हमने वहाँ स्ट्रॉन्ग अपसाइड आते हुए देखी मारुति में, बट टाटा मोटर्स में वैसा हमने ऑप्टिमिज्म आते हुए नहीं देखी है। इनफैक्ट लास्ट शो में मैंने इसमें फ्यूचर्स में बाइंग की एडवाइस दी थी फॉर अ टारगेट ऑफ अराउंड 770, एट लेवल्स ऑफ अराउंड 750 हमने बाइंग दी थी। टारगेट्स ऑलरेडी अचीव हो चुके हैं, बट जब तक ये स्टॉक 770 के ऊपर मुझे सस्टेन करता हुआ नजर नहीं आ रहा, बहुत प्रॉमिसिंग नजर नहीं आ रहा है। थोड़ा सा वीक ही है अभी इसका करंट स्ट्रक्चर। 705 पे इसमें नियर टर्म में देखें तो एक अच्छा सपोर्ट है, सो आप 690 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें अपनी पोजीशन में, बिकॉज जिस तरीके से बाकी सारे ऑटो स्टॉक्स में एक रिवाइवल देखने को मिला है, आई एम एक्सपेक्टिंग कि टाटा मोटर्स में भी एक अच्छी अपटिक देखने को मिल सकती है। बट यस, अ कैवियट, जब तक 770 का लेवल ब्रेक नहीं होता ऑन द हायर साइड, बहुत तेजी देखने को नहीं मिलेगी। थोड़ी आपको पेशेंस रखनी पड़ेगी, बिकॉज आपकी बाइंग काफी हाई लेवल्स पे है। बट वहीं अगर हम लास्ट डे का सिनारियो देखते हैं तो टाटा मोटर्स वाज वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मर्स इन निफ्टी 50 स्टॉक्स, बट उसके बाद हायर लेवल से हमने काफी ज्यादा प्रॉफिट बुकिंग आते हुए देखी है। सो यहाँ पर कुछ वैल्यू बाइंग की अपॉर्चुनिटी इमर्ज हो रही है, बट बहुत हैवी बाइंग जिसकी भी है, जो फ्रेश भी करना चाहते हैं वो अवॉइड करें। आपकी ऑलरेडी बाइंग है, आप होल्ड कर सकते हैं, 690 का स्टॉप लॉस लें, और चाहें तो 770 के ऊपर स्लाइट थोड़ी ऐड भी कर सकते हैं। बहुत ज्यादा ऐड करने की एडवाइस नहीं रहेगी, बिकॉज अभी बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पर अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। टाटा मोटर्स में मोमेंटम मिसिंग है,
सो आप चाहें तो थोड़ी ऐड कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा हैवी बाइंग को अवॉइड करें। जी, तो बहुत ज़्यादा हैवी बाइंग को आप फिलहाल अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन अभी वेट करिए, थोड़ा और स्टेबल होने दीजिए, न्यूज़ फ्लोज देखिए, उसके हिसाब से काम करिएगा। लेकिन अभी के लिए एटलीस्ट आप एटलीस्ट बने रहें और इवेंट्स के ऊपर नज़र रखिएगा। अब कोलकाता चलते हैं, वहाँ पर भी हमारे साथ एक दर्शक मौजूद हैं बातचीत करने के लिए। सर नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में, क्या सवाल है आपका? हेलो। जी सर, सुन पा रहे हैं आप मुझे? हेलो। जी हाँ, सुन पा रहे हैं सर। सर अपना सवाल पूछिए। सर पारस डिफेंस में मुझे पूछना था, 1239 शेयर लिया हूँ, 1200 समथिंग कितना सर, कब मैं 1200 एवरेज करूँ सर? 1255 रुपये आपने हमें बताया दाम अपना। जी जी सर जी। तो ये खरीदारी कब की पांडे जी? ये करीबन हो गया सर 6 महीने से ऊपर है सर। ओके, और अभी आप इतना और समय दे सकते हैं इसको? 1 साल तक दे सकते हैं, जैसे मैम आप लोग कहे हुए। ओके, तो सुगंधा मैम, खरीदारी है पारस डिफेंस में। ये शेयर भी चला बहुत, डिफेंस स्पेस की जो तेज़ी थी उसमें, और 1600 रुपये तक भी गया। वहाँ इन्होंने खरीदारी 1200-1250 रुपये की और वहाँ से भी 20% नीचे आ चुका है। करना क्या चाहिए अभी अपनी पोजीशन में? सुमित जी, अगर करंटली देखें तो इट्स ट्रेडिंग बिलो इट्स की मूविंग एवरेजेस, बट डिफेंस स्टॉक्स पे मेरा काफी भरोसा रहेगा, स्पेशली बिफोर द बजट। सो मुझे लग रहा है बजट से पहले डिफेंस स्टॉक्स में एक अच्छा मोमेंटम आ सकता है। पारस डिफेंस में अभी कोई मेजर मोमेंटम देखने को नहीं मिला। अगर आप एवरेज करना चाहते हैं तो थोड़ा सा वेट करें। अगर 1100 के ऊपर स्टॉक सस्टेन करता है तो आप एवरेज कर सकते हैं, बिकॉज अभी ये की मूविंग एवरेजेस के नीचे सस्टेन कर रहा है। सो यहाँ पर बाइंग करना एडवाइजेबल नहीं रहेगा, थोड़ा वेट करें। अगर 1100 के ऊपर एक क्लोजिंग हो जाती है तो आप सर्टेनली बाइंग कर सकते हैं। इनफैक्ट आपको गेन्स भी देखने को मिलेंगे। आपकी 1200 1250 की बाइंग है, आपको 1400 तक के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। थोड़ा नजरिया रखें 3 से 4 महीने का, मुझे लगता है इस स्टॉक में वापस से मोमेंटम देखने को मिलेगा। लास्ट ईयर स्ट्रॉन्ग गेन्स के बाद एक कंसोलिडेशन फेज में चला गया ये स्टॉक, बट 900 का लेवल जब तक इस स्टॉक में इंटैक्ट है, आउटलुक इसमें अभी भी पॉजिटिव रहेगा। जस्ट दैट मोमेंटम मिसिंग है अभी स्टॉक में। होल्ड रखें, 900 के लेवल्स पर जरूर नजर रखें ऑन द डाउन साइड। 900 के नीचे अगर क्लोजिंग हो जाती है तो काफी वीक हो जाएगा इसका स्ट्रक्चर। उस केस में एग्जिट की ही एडवाइस रहेगी, रादर आप एवरेजिंग को अवॉइड करेंगे उस केस में, और एग्जिट करना प्रेफरेबल रहेगा। तो आपको रणनीति बताई गई है, आप उसके हिसाब से ही नज़र रखिएगा। लेकिन ये महीना थोड़ा क्रूशियल है सर, क्योंकि आमतौर पर डिफेंस, रेलवेज, पीएसयूज, फर्टिलाइज़र, टेक्सटाइल, ये सब सेक्टर बजट से पहले चलते हैं। तो अगर कुछ मूव आया तो उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं आने वाले समय में अपनी पोजीशंस को राइट साइज करने के लिए। इसके अलावा एक सवाल आया है कर्नाटका से प्रवीण जी का। वो चलिए, उनका सवाल तो लंबी अवधि के उस पर है, लेकिन एक साउथ इंडियन बैंक को लेकर सवाल है। वैसे प्रवीण जी का सवाल भी आप सुन ही लीजिए, सुगंधा मैम उस पर अपनी टिप्पणी जरूर दीजिएगा। ये एसआईपी मोड में अगर किसी स्टॉक में या म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहते हैं तो आपके पास कोई नाम जिसको आप अगले 2 साल के लिए आइडेंटिफाई करके बैठे हो? रिलायंस। सुमित जी, रिलायंस ने बहुत सालों के बाद लास्ट ईयर नेगेटिव रिटर्न्स दिए हैं, पर जिस तरीके से वो मेजर एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं, जैसे कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हैं, जो मुझे उनका ग्रोथ पाथ नजर आ रहा है वो स्टिल पॉजिटिव है। बहुत सालों से इन्वेस्टर्स का रिलायंस के स्टॉक पे भरोसा रहा है, एंड आई वुड ऑल्सो अग्री विद दैट। लास्ट ईयर जरूर नेगेटिव रिटर्न्स रहे हैं, बट मुझे अभी यहाँ से काफी ज्यादा वैल्यू बाइंग की अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है। बहुत जल्दी ये गेन्स देखने को नहीं मिलेंगे मोस्ट लाइकली, बट येस, अगर आपका 1 से 2 साल का नजरिया है तो मुझे स्टॉक 1550 1600 लेवल्स तक भी नजर आ रहा है। डाउन साइड में अगर हम देखें तो बहुत इमीडिएट लेवल्स पर 1170 1150 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है। सो रिलायंस में मेरी बाइंग की एडवाइस रहेगी, बी थ्रू एनी रूट आप बाइंग कर सकते हैं इसमें। तो रिलायंस एक अच्छा नाम है। ये बात सही है कि 10 साल बाद 2014 ऐसा साल था जबकि रिलायंस ने लास्ट टाइम नेगेटिव रिटर्न या जीरो रिटर्न दिया था, और अब 10 साल बाद रिलायंस ने वो रिकॉर्ड तोड़ा है जब वो पहली बार सालाना आधार पर नेगेटिव बंद हुआ है। सो ये एक नाम है जिसको आप अदरवाइज देख सकते हैं। अश्विनी जी का सवाल था। हाँ मैम बोलिए। सुमित जी, मैं यहाँ पर एक बात ऐड करना चाहूंगी। हमें ईयर ऑन ईयर ही सारे स्टॉक्स को इवेलुएट नहीं करना चाहिए। इक्विटीज में आप जब भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, करते हैं, सो 3 से 5 साल का नजरिया रखना काफी बेटर रहता है। स्विंग ट्रेडिंग करना एक अलग पर्सपेक्टिव होता है, बट अगर आप वेल्थ क्रिएशन की जर्नी पे हैं या थोड़ा सा लंबा नजरिया रखें, स्टॉक को ओनरशिप की तरह ओन करें और थोड़ा टाइम जरूर दें, तभी आपको अच्छे रिटर्न्स मिलते हैं। रिलायंस का भी अगर हम हिस्टोरिकल रिटर्न्स देखते हैं तो बहुत स्ट्रॉन्ग रहे हैं। सो 1 साल पर उसको इवेलुएट करना स्लाइटली रॉन्ग हो जाता है। ओवरऑल रिलायंस के स्टॉक ने बहुत अच्छे गेन्स दिए और आगे भी मुझे लगता है ये कंटिन्यू रहेगा।
तो रिलायंस जैसे स्टॉक को 1 साल 2 साल के लिए नहीं देखें, वैसे ही बात सही है कि रिलायंस इज इन्वेस्टर्स डिलाइट हमेशा से बोला जाता है। सो आप उस हिसाब से उसको देखिएगा, वो ज़्यादा बेटर है। अब चलते हैं चेन्नई, वहाँ पर राहुल जी हमारे साथ मौजूद हैं, रोज़ हमारे रेगुलर दर्शक हैं। राहुल जी नमस्कार, क्या सवाल है आज आपका? हाँ, नमस्कार सर। नमस्कार मैडम। नमस्कार सर राहुल मेरे जी। को लोकेश मशीन के बारे में जानना था सर। मैंने 100 शेयर लिए हैं 300 के भाव पे, और मेरा होराइजन 1.5 से 2 साल का है, और 70-80% एक्सपेक्टेशन है सर मेरी। और अभी मैंने देखा है तो ये 3 टाइम्स बुक वैल्यू और 44 पी पे, मतलब ठीक ठाक लग रहा है मेरे को। बाकी अभी इनका 1,59,000 शेयर भी अभी दिसंबर में, मतलब वो 1 साल पहले दिया हुआ था QIP, वो भी कन्वर्ट हुए हैं 243 के रेट पे। और अभी लेटेस्ट कुछ बैंक भी ऊपर लेवल पे हुई है सर, 470 या कुछ, मतलब सॉरी 470 नहीं, 380 और 425 में कुछ हुई है नवंबर दिसंबर में। तो मैं अभी इसमें एंट्री किया हूँ, बट मेरे को अभी 150 शेयर और लेने हैं इसके, तो क्या भाव पे लूँ या फिर थोड़ा और वेट करूँ? ओके, क्या कहेंगे मैम आप? सुगंधा मैम, लोकेश मशीन इन्होंने खरीद रखा है और कंपनी में जो भाव है वो 333-34 के आसपास है। सो ये और खरीदारी करने की इच्छा रखते हैं, क्या राय रखते हो आप, कहाँ पे खरीदारी करनी चाहिए? सुमित जी, बहुत हैवी बाइंग तो नहीं करनी चाहिए, बट आपने सही टाइम पर ये क्वेश्चन पूछा है। बिकॉज यहाँ पर करंट अगर हम देखें सेटअप, तो यहाँ पर 310 पे स्टॉक ने बहुत अच्छा डबल बॉटम बनाया है। वॉल्यूम्स में भी अभी हमने पिछले कुछ दिनों में एक सर्ज आते हुए देखा है। सो यहाँ पर आउटलुक पॉजिटिव नजर आ रहा है। आप इसमें सर्टेनली फर्दर ऐड भी कर सकते हैं, बट डाउनसाइड के लेवल्स पर जरूर नजर रखें। 300 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करें, और यहाँ पर आप करंट लेवल्स पर ऐड कर सकते हैं। आपने परफेक्ट टाइम पे ये क्वेश्चन पूछा है, बिकॉज यहाँ से स्टॉक में फ्रेश बाइंग की भी अपॉर्चुनिटी इमर्ज हो रही है। सो ऐड की एडवाइस रहेगी। हाई साइड में आपके फर्स्ट टारगेट्स रहेंगे 380, एंड देन 380 का लेवल अगर ब्रेक हो जाता है तो 410 तक के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। 420 अभी मुझे लग रहा है थोड़ा मुश्किल रहेगा, बिकॉज 410 पे एक रेजिस्टेंस इमर्ज हो रहा है। सो अगर आप एवरेज करेंगे तो आप 410 तक भी आपको एक अच्छा प्रॉफिट मिलेगा, वहां पर बुक करने की एडवाइस रहेगी। तो आपको सही लेवल पर आपने पूछा है राहुल जी, आपने नंबर तो खुद ही पढ़ रखे हैं इसके बारे में, और बाकी टेक्निकल डिटेल भी आपके सामने रख दी गई है, उसके हिसाब से फैसला ले सकते हैं। एक बजाज हाउसिंग पर सवाल आया है, 180 रुपये के दाम पर 200 शेयर हैं, करना क्या चाहिए मैम? वैसे 180 के दाम पर 200 शेयर की पॉसिबिलिटी मुझे तो कम लग रही है, 140 तो इसका शायद ऑल टाइम ही हाई है। सो 180 रुपये पे बजाज आई हाउसिंग थिंक होना, कुछ गलत लग रहा है इसमें। हाँ मैम मुझे भी ऐसी लगा एकदम से भाव देख के। नहीं, इसका 52 वीक्स हाई 188 है और इन्होंने 180 पे खरीदारी की है। सो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट हाई। ऑल टाइम हाई पर है खरीदारी। क्या कर, अब मैम अब क्या करना चाहिए? इन्होंने लिस्टिंग के बाद ही इमीडिएटली आई थिंक इसको बाय किया है। सो यहाँ पर अगर देखें तो ये एज अ डिस्क्लेमर, वी हैव आल्सो रिकमेंडेड दिस स्टॉक टू आवर क्लाइंट्स एंड आवर क्लाइंट्स आर होल्डिंग दिस। बट यहाँ पर देखें तो 124 125 के लेवल पर एक बहुत स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन देखने को मिली है। इस स्टॉक पे मेरा काफी भरोसा रहेगा। अगले 2 से 3 साल में ये स्टॉक भी मल्टी बैगर बन सकता है। थोड़ा सा लंबा नजरिया रखें इनका। अगर हम ओवरऑल बिजनेस मॉडल भी देखते हैं तो काफी प्रॉमिसिंग नजर आ रहा है, यहाँ पर पोटेंशियल है स्टॉक में। बट अगर लेवल्स पर स्ट्रिक्टली नजर रखें तो जब तक 124 125 का लेवल होल्ड कर रहा है, तब तक ही मुझे लग रहा है नियर टर्म के लिए इसमें एक अपसाइड देखने को मिल सकती है। 3 साल के नजरिया अभी भी पॉजिटिव रहेगा, बट अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं तो 123 के स्टॉप लॉस के साथ आप इसको होल्ड करें। हाई साइड में 150 का पहला लेवल रहेगा। अगर 150 ब्रेक हो जाता है तो 165 तक के लेवल्स इस साल के आउटलुक की अगर मैं बात करूं तो देखने को मिल सकते हैं। 3 सालों के लिए मुझे ये स्टॉक 240 250 तक भी नजर आ रहा है। ओके, तो सो होल्ड की 240 एडवाइस रहेगी 123 के स्टॉप लॉस के साथ। 123 का स्टॉप लॉस और बने रहने की राय ये आपको दी गई है। अनिल यादव साहब पूछ रहे हैं कि KPIT टेक के 300 शेयर हैं 1387 रुपये के दाम पर, और खरीदारी करने की इच्छा रखते हैं, यहाँ खरीदारी करें, क्या करना चाहिए? 3 साल का नजरिया है। सुमित जी, अभी 3 साल के नजरिए के लिए थोड़ा सा वेट करें, आपको थोड़े और टिप्स मिलेंगे। लास्ट शो में मैंने KPIT टेक में बाइंग की ही एडवाइस दी थी। हमने डाउन साइड से एक अच्छी रिकवरी भी आते हुए देखी है, बट अभी मुझे यहाँ पर स्टॉक में कोई मेजर अपसाइड नियर टर्म में नजर नहीं आ रही है, जब तक 1550 का लेवल ब्रेक नहीं हो जाता। अगर आपका 3 साल का नजरिया है, बेटर लेवल्स रहेंगे अगर आप इसमें 1346 के आसपास, 1340 आई वुड से राउंड फिगर 1340 के आसपास एंट्री करना प्रेफरेबल रहेगा। स्टॉक प्रॉमिसिंग है ओवरऑल, बट मुझे लग रहा है नियर टर्म में हर्डल्स रहेंगे हायर साइड पे, तो आपको लोअर लेवल्स मिलेंगे। लोअर लेवल्स पर ऐड करें, एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें 1150 का ऑन द डाउन साइड। और अगर आपका 3 साल का नजरिया है, आपको 2200 से 2500 तक के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। तो आपको राय दी गई है, आप उसके हिसाब से यहाँ पर अपनी रणनीति बना सकते हैं।
एक इंटरनेशनल जीमोलॉजिकल इंस्टीट्यूट 506 रुपए के दाम पर खरीदारी की गई है और ये और खरीदारी करने की इच्छा रखते हैं। खान साहब का सवाल है, रिसेंटली लिस्टेड है मैम, सो बहुत ज़्यादा हिस्ट्री तो नहीं होगी, लेकिन आईपीओ को बड़ा अच्छा रिस्पांस था और बहुत यूनिक आईपीओ है इनका, मतलब यूनिक कंपनी है। सो आप क्या राय रखते हो? So Sumit ji, I would like to skip this question. I am not tracking this stock और मुझे अभी इस पे कोई व्यू नहीं बन रहा है. So better है हम इसको नेक्स्ट शो में कंसिडर करेंगे. I would study more on this stock and we can consider this in next show. ओके आयरेडा पर विवेक रेड्डी साहब का एक सवाल है। 1000 शेयर है और 218 रुपए के दाम पर इनकी खरीदारी है। ये 2 महीने इसको होल्ड कर सकते हैं, करना क्या चाहिए इसमें मैम? 2 महीने होल्ड कर सकते हैं। सुमित जी दोबारा बताएंगे किस लेवल पर बाइंग है? मैम 218 रुपए के दाम पर होल्ड रखें। थोड़ा सा हर्डल नजर आ रहा है 228 के लेवल पर। अगर ये ब्रेक हो जाता है तो 260 265 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। ये कहना थोड़ा मुश्किल है कि 2 ही महीने में ये लेवल्स आ जाएंगे। आप 3 से 4 महीने का नजरिया रखें। अभी बजट से पहले मुझे लग रहा है इस स्टॉक में एक अच्छी मूव देखने को मिल सकती है। होल्ड की एडवाइस रहेगी। इसमें आप एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें एट लेवल्स ऑफ अराउंड 202 के लेवल्स पर। आप इसमें एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें एंड होल्ड रखें अपनी पोजीशन को। तो बने रहने की राय दी गई है आपको स्टॉक के अंदर, और थोड़ा सा टाइम फ्रेम को और बढ़ाएं तो ज़्यादा बेटर रहेगा, लेकिन ठीक है अभी के लिए आप बने रहिए। एक सवाल आया है शीला फोम के ऊपर। एसके साहब ने सवाल पूछा है, इनके पास 942 रुपए के दाम पर खरीदारी है और ये और क्वांटिटी खरीदना चाहते हैं, कब इन्हें एवरेज करना चाहिए? शीला फोम आज अच्छी तेज़ी में भी है, एक नोट आया था उसके बाद, करना क्या चाहिए? श्योर सुमित जी आज ऑलरेडी काफी गेन्स देखने को मिल रहे हैं। स्टॉक में लोअर लेवल से एक अच्छी रिकवरी भी देखने को मिली है। इसमें ऐड किया जा सकता है, बट मैं करंट लेवल्स पर बिल्कुल भी एडवाइस नहीं दूंगी। हमने लोअर लेवल से ऑलरेडी काफी ज्यादा अच्छी रिकवरी आते हुए देखी है। स्टॉक इज ट्रेडिंग अबव इट्स की मूविंग एवरेजेस। वॉल्यूम्स भी इसमें काफी पिकअप कर रहे हैं, बट थोड़ा सा वेट करें। एक प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है हाई लेवल से 1050। इसमें एक रेजिस्टेंस नजर आ रहा है। सो बेटर रहेगा कि आप 970 980 के लेवल्स पर ही इसमें दोबारा एंट्री करें। करंट लेवल्स पर मुझे नहीं लग रहा कि आप यहाँ पे एवरेज करें। ऑलरेडी स्टॉक बढ़ चुका है लोअर लेवल से। एक कुछ थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिले, कुछ कंसोलिडेशन देखने को मिले तो सर्टेनली ऐड किया जा सकता है। तो आप बने रह सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ नहीं, थोड़ा नीचे मिल जाए तो 830 वो जोन है जहाँ पे प्रमोटर की तरफ से बाय होता हुआ दिखाई पड़ा था, और उसके बाद लगातार प्रमोटर थोड़ा थोड़ा पोजीशंस बाय कर रहे थे बिफोर बुक क्लोजर। अब संदीप हमारे साथ मौजूद है कानपुर से बातचीत करने के लिए। संदीप जी नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार संदीप जी। हाँ सर नमस्कार। संदीप जी सवाल पूछिए अब। सर मेरे पास जोमेटो के 238 शेयर हैं 265 पर सर। तो सर टारगेट्स पता करने की सर क्या करना चाहिए इसमें? ये खरीदारी कब की थी आपने संदीप जी? सर 2 से 3 महीने पहले हो गए सर। ओके, और कोई खास वजह थी खरीदारी की? नो सर, उस समय स्टॉक अच्छा चल रहा था, टारगेट अच्छे दिए गए थे 335 या 350 के। तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से सर लिया था, बट सर अभी इतना अच्छा चल नहीं रहा है, तो इसलिए सर पूछना है कि आगे क्या किया जाए। और नजरिया अभी क्या आपका? सर अभी तो लॉन्ग टर्म तक मैं रख सकता हूँ 6 महीने से 1 साल तक। ओके, तो करना क्या चाहिए इनको सुगंधा मैम? 268 रुपये 265 रुपये के दाम पे खरीदारी है, 238 शेयर हैं और करीब 280 के आसपास का मौजूदा स्तर है, तो सो फार तो ये मुनाफे में है, लेकिन करना क्या चाहिए ना? जी मैं इनका क्वेश्चन एग्जैक्टली नहीं सुन पाई हूँ, कुछ वॉइस इश्यूज थे। मैम जोमेटो के 238 जोमेटो शेयर हैं, 265 रुपये के दाम पे खरीदारी है, 279 के आसपास का मौजूदा स्तर है, करना क्या चाहिए मैम? जोमेटो मुझे अभी भी पॉजिटिव नजर आ रहा है। इनफैक्ट पिछले काफी शोज में मैंने इसके बारे में बात की है। 240 के लेवल्स पर मैंने इसमें रिकमेंडेशन भी दी थी आपके ही शोज पर, बट मुझे यहाँ से भी इसमें आउटलुक काफी पॉजिटिव नजर आ रहा है। इनफैक्ट अगर आप थोड़ा सा लंबा होराइजन रखें तो इसमें आपको काफी स्ट्रॉन्ग गेन्स देखने को मिल सकते हैं। डाउन साइड में 220 का स्टॉप लॉस के साथ इसको होल्ड करें। हाई साइड में अगर मैं नियर टर्म की बात करूं तो मुझे 340 तक के लेवल्स नजर आ रहे हैं, पर अगर मैं अगले 2 साल के नजरिए की बात करती हूँ तो 450 तक के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। सो इसमें होल्ड की ही एडवाइस रहेगी, बट यस 220 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करें और उसी के साथ होल्ड करें इस पोजीशन को। और ऐड भी करना चाहते हैं तो 285 के ऊपर ऐड भी किया जा सकता है। तो 285 के ऊपर आप ऐड करिएगा, अभी के लिए तो बने रहिए, और स्टॉप लॉस भी आपको बताया गया है। प्लस अर्निंग्स के ऊपर भी नज़र रखिएगा इस क्वार्टर की, हो सकता है जो ईयर एंडर डिमांड है, फेस्टिव डिमांड है, उसका इम्पैक्ट कंपनी के अर्निंग्स पे भी आता हुआ दिखाई पड़ा, तो उस पार्ट को भी एटलीस्ट आप आधार मानकर चल सकते हैं। विप्रो के थोड़ा सा रिवाइज करना चाहूंगी इसमें, जी 292 के ऊपर ऐड करने की एडवाइस रहेगी। 285 को अवॉइड करें। 292 के ऊपर अगर इस स्टॉक में सस्टेनेबल मूव देखने को मिलती है तो ऐड करें, 285 को अवॉइड करें।
चलिए तो और 200। अगर आपको 250 के आसपास मिलता है वहां पर भी इसको ऐड किया जा सकता है। सो 250 इज लाइकली टू एक्ट एज अ गुड सपोर्ट फॉर दिस स्टॉक, और 292 एक रेजिस्टेंस है। सो आइदर आप सपोर्ट के आसपास बाय करें, कुछ टिप्स मिलते हैं तो, और इन केस ऑफ अ ब्रेक ऑफ दिस रेजिस्टेंस ऑफ 292 मार्क। तो 292 के ऊपर और 250 के इर्द गिर्द ये दो लेवल्स आपको बताए गए हैं, इनको आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। एक सवाल विप्रो पर आया है। 3450 शेयर हैं, 313 रुपये के दाम पर खरीदारी है, बड़ी क्वांटिटी है और शॉर्ट टर्म का व्यू है। आज आईटी पे एक सेल रिपोर्ट आई थी, हालांकि रिएक्ट उल्टा कर रहे हैं शेयर, लेकिन सिटी की एक रिपोर्ट आई थी सेल साइड पर। मैम करना क्या चाहिए? सो फार इन्हें करीब करीब 12 रुपये या 11-12 रुपये घाटा है, अभी क्या करें? तो मुझे बहुत पॉजिटिव तो नहीं लग रहा है यहाँ पे स्टॉक। और अगर हम लार्ज कैप आईटी स्टॉक्स की बात करें तो बहुत ज्यादा टीसीएस में हमने स्ट्रॉन्ग गेन्स आते हुए देखे, इन्फोसिस में आते हुए देखे, बट विप्रो में हमने बहुत स्टेलर कुछ अपसाइड आते हुए नहीं देखी है। जिस तरीके से मिड कैप आईटी ने लास्ट ईयर परफॉर्म किया, उस तरीके से लार्ज कैप आईटी ने परफॉर्मेंस नहीं दिखाई है। बट यस, ओवरऑल आउटलुक अगर हम इस साल का देखते हैं तो पॉजिटिव रहेगा, बिकॉज ट्रम्प साहब काफी ज्यादा टैक्स रेट कट की बात कर रहे हैं, जिससे टेक में स्पेंडिंग बढ़ सकती है और इसका हमारे लार्ज कैप आईटी स्टॉक्स को बेनिफिट मिल सकता है। बट अगर हम सिर्फ करंट लेवल्स की बात करते हैं तो यहाँ पर आउटलुक बहुत पॉजिटिव नजर नहीं आ रहा। 310 के लेवल पर मुझे एक रेजिस्टेंस नजर आ रहा है, तो थोड़े डिप्स देखने को मिलेंगे, बट आप इस स्टॉक पे भरोसा रख सकते हैं। लोअर लेवल से मुझे लग रहा है दोबारा से बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिलेगा एट लेवल्स ऑफ अराउंड 275 टू 280। मुझे लग रहा है वहां से एक अच्छी बाइंग का मोमेंटम देखने को मिलेगा, एंड आई फील वहां से वॉल्यूम्स भी कुछ हद तक पिकअप हो सकती है, बिकॉज लार्ज कैप आईटीज ने बहुत ज्यादा परफॉर्म नहीं किया है। सो विप्रो में भी हम अच्छी बाइंग आते हुए देख सकते हैं। होल्ड रखें इस स्टॉक को, 245 का स्टॉप लॉस ले लें डाउन साइड पे एंड होल्ड रखें। 320 का लेवल हायर साइड में अगर ब्रेक हो जाता है तो एक अच्छी अपसाइड भी देखने को मिलेगी। इनिशियली 310 पे रेजिस्टेंस है, मेजर रेजिस्टेंस 320 पे रहेगा। 310 320 ये मेजर रेजिस्टेंस के तौर पे कामकाज करेंगे, तो आपके पास और अच्छे विकल्प हैं आईटी में इंस्टेड ऑफ विप्रो। अब हमारे साथ बातचीत करने के राहुल जी मौजूद हैं अमृतसर से। राहुल जी नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार राहुल जी, क्या सवाल है आपका? मैंने पूछना था, मैंने बैंक ऑफ महाराष्ट्र में 2000 शेयर लिए हैं 53.45 के रेट पे, तो ओके। इसका क्या, उसका 1 साल के लिए है, तो ये सही रहेगा या खरीदारी कैसे? की कब थी आपने राहुल जी? ये थोड़े दिन ही हुए हैं, ये दिसंबर में थी, ये नवंबर थोड़ा देर ही हुआ है। ओके, तो सुगंधा मैम इनकी खरीदारी है बैंक ऑफ महाराष्ट्र में। ये अगर इसके लास्ट 12-13 क्वार्टर के नंबर देखेंगे तो हर क्वार्टर बाय क्वार्टर नंबर इंप्रूव होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन स्टॉक भले एक रेंज के अंदर ही कामकाज कर रहा है। आप क्या राय रखते हो? तो सुमित जी, जैसा कि हमने शो की स्टार्टिंग में भी बात की, पीएसयू स्टॉक्स पॉजिटिव नजर आ रहे हैं। पीएसयू बैंक्स में भी मुझे एक अच्छा आउटलुक नजर आ रहा है, स्पेशली बिफोर द बजट और आरबीआई की मीटिंग जो फरवरी की मीटिंग है, उससे पहले काफी ज्यादा उम्मीदें बनी हुई हैं कि एक रेट कट हो सकता है। इससे क्रेडिट को काफी हद तक बूस्ट मिल सकता है, और पीएसयू बैंकिंग स्टॉक्स में भी मुझे यहाँ से एक प्रॉमिसिंग आउटलुक नजर आ रहा है। सो यहाँ पर आप बने रहें, आपकी 53 के लेवल्स की बाइंग है ऑलमोस्ट एट करंट लेवल्स। इसमें आप एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें 47 का एंड होल्ड कर सकते हैं। आपको इनिशियल 62 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। 62 पे थोड़ा प्रॉफिट बुक करें। अगर प्राइसेस 62 के ऊपर सस्टेन करते हैं तो एक फर्दर मूव देखने को मिल सकती है, तो आप पार्शली 62 के ऊपर बुक करें, बाकी आप अपनी पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं। 75 तक के लेवल्स भी लॉन्ग टर्म में देखने को मिल सकते हैं स्टॉक में। तो राय आपको दी गई है बैंक ऑफ महाराष्ट्र के संदर्भ में। पंकज गांधी जी का सवाल आया है हमारे पास गुजरात से। कोल इंडिया के 100 शेयर हैं और बाइंग प्राइस है इनकी 397। इसमें और खरीदारी करें, रुक जाएं, या करना क्या चाहिए मैम इसमें ओवरऑल? सुमित जी, कोल इंडिया ने लास्ट ईयर काफी ज्यादा डिसअपॉइंट किया है और अभी नियर टर्म में देखें तो कोई मेजर मूव देखने को नहीं मिल रही है। एंड एज अ डिस्क्लोजर वी हैव आल्सो रिकमेंडेड दिस टू आवर क्लाइंट्स। यहाँ पर जब तक 425 के ऊपर ये स्टॉक सस्टेन नहीं करता, कोई मेजर मूव देखने को भी मुझे नहीं लग रहा मिलेगी। होल्ड रखें स्टॉक को। ओवरऑल आउटलुक मुझे पॉजिटिव नजर अभी नहीं आ रहा, बट येस, पीएसयू स्टॉक्स में भरोसा रखना चाहिए, और इसको अगर आप थोड़ा सा टाइम दे देंगे तो इसमें भी परफॉर्मेंस नजर आएगी। होल्ड रखें 370 के स्टॉप लॉस के साथ, और फर्दर ऐड की अभी एडवाइस बिल्कुल भी नहीं रहेगी जब तक 425 का लेवल इसमें ब्रेक नहीं हो जाता। तो राय यही है कि आप बने रहिए। वैसे भी डिविडेंड यील्डिंग स्टॉक है, अगर नीचे आएगा भी तो आपकी यील्ड्स को और बेटर कर देगा। सो आपके लिए राय यही गांधी साहब कि आप बने रह सकते हो उसके अंदर। शक्ति दत्ता शुभांकर जी का सवाल है। पहले तो आपको भी नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं शुभांकर जी। इनके पास भी बैंक ऑफ महाराष्ट्र के शेयर हैं, लेकिन इनकी खरीदारी 11
रुपए के दाम पर है। तो मैम ये 200 से 250 रुपए की इच्छा रख रहे हैं अगले 10 सालों में, होगा क्या? सुमित जी, कहना थोड़ा सा मुश्किल है। मुझे 10 साल के होराइजन के लिए अभी मेरा इस पे कोई इतना ज्यादा अभी बुलिश आउटलुक नजर नहीं आ रहा। मुझे अभी 75 78 पर ये स्टॉक काफी ज्यादा सप्लाई प्रेशर नजर आ रहा है स्टॉक में। सो मेरी प्रेफरेंस यही रहेगी कि आप इस स्टॉक को 75 78 के लेवल्स पर, अगर आपका 2 से 3 साल का भी नजरिया है, वहां पर बुक करें। लोअर लेवल्स दोबारा मिलेंगे, वहां पर दोबारा एंट्री कर सकते हैं, या आप किसी और स्टॉक में भी स्विच कर सकते हैं। स्टिल अगर आप चाहते हैं तो जरूर होल्ड करें, बट इसमें 47 का स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। तो आपको राय दी गई है, लेकिन हाँ, इतनी लंबी अवधि के लिए ये थोड़ा सा मुश्किल है कहना। ओम प्रकाश त्रिपाठी साहब का एक सवाल है। बहुत बहुत शुक्रिया त्रिपाठी साहब हौसला अफजाई के लिए। लक्ष्मी केमिकल 296 के दाम पर खरीदारी है और इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग 195 के दाम पर खरीदारी है। करना क्या चाहिए इन दोनों मैम? सुमित जी नेक्स्ट क्वेश्चन ले लें। टिल द टाइम आई जस्ट चेक दीस स्टॉक्स। तो मैम शाह साहब का एक सवाल है न्यूलैंड लैब के ऊपर। ये आपका नजरिया जानना चाह रहे हैं कि इसमें करना क्या चाहिए। इस स्टॉक में हमने पिछले कुछ टाइम में अच्छे गेन्स आते हुए देखे और हाई लेवल से प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिली। इनफैक्ट हमने आपके मॉर्निंग शो में भी स्टॉक के बारे में बात की थी और 10,000 के लेवल पर मैंने इसमें बाइंग रिकमेंड की थी और काफी स्ट्रॉन्ग सर्ज देखने को मिला इस स्टॉक में। बट अभी भी अगर दोबारा देखें तो करेक्शन हो चुकी है ऑलमोस्ट पूरी, और इट्स होल्डिंग अबव इट्स की मूविंग एवरेजेस। रादर इसने एक बहुत अच्छा सपोर्ट भी लिया है अपनी 100 डे मूविंग एवरेज में। सो यहाँ से इस स्टॉक में एक अच्छा पॉजिटिव आउटलुक इमर्ज हो रहा है। इनका क्वेश्चन क्या है सुमित जी, ये होल्ड कर रहे हैं या फ्रेश बाइंग करना चाह रहे हैं? मैम इन्होंने कुछ नहीं लिखा, सिर्फ आपका नजरिया पूछा है। अच्छा, नजरिया पॉजिटिव रहेगा सुमित जी। 16,500 तक के फर्स्ट लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। अगर 16,500 का लेवल ब्रेक हो जाता है तो दोबारा से रिकॉर्ड हाइज की तरफ ये स्टॉक जा सकता है जो 18,000 तक के लेवल्स से। सो इसमें आप बाइंग कर सकते हैं, चाहें तो करंट लेवल्स पर भी ऐड कर सकते हैं, और नहीं तो थोड़े से डिप पे आप स्टैगर्ड वे में बाइंग करेंगे तो बेटर रहेगा। बिकॉज इस स्टॉक में हमने काफी शार्प मूव्स आते हुए देखी हैं। तो एक ही लेवल पर सारी बाइंग को अवॉइड करें, थोड़ा सा स्टैगर्ड वे में बाइंग करें, थोड़ी करंट लेवल्स पर बाइंग कर सकते हैं, थोड़ी ऐड करें 13,500 के आसपास, और हायर साइड में थोड़ी पार्शियल बुकिंग की एडवाइस रहेगी 16,500, और वहां से अगर ये लेवल ब्रेक हो जाता है तो आप इसको बाकी की पोजीशन को होल्ड भी कर सकते हैं। गोपाल जी का एक सवाल आया है मथुरा से। इनके पास SBI के शेयर हैं, 35 शेयर हैं और करीब करीब 641 रुपए के दाम पर खरीदारी है। वैल्यू तो है ही ऑब्वियसली, देश का सबसे बड़ा PSU बैंक भी है। करना क्या चाहिए मैम? बिल्कुल होल्ड रखना चाहिए। आप ऑलरेडी गेन्स में है और इसको थोड़ा सा टाइम दें। पूरा मुझे लगता है इसके लिए मैं टाइम भी कहना थोड़ा सा मुश्किल है। इसको आप सालों साल भी रख सकते हैं। आउटलुक पॉजिटिव ही रहेगा। इसमें थोड़ी वॉलेटिलिटी जरूर बनी रहती है इन स्टॉक्स में, बट ऐसे स्टॉक्स को आप होल्ड कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। सो इस साल के अगर हम आउटलुक की बात करें तो मुझे 880 तक का पहला लेवल नजर आ रहा है इसमें, और देन 980 तक के लेवल्स भी इस साल का आउटलुक रहेगा, देखने को मिल सकते हैं। डाउन साइड में अगर हम सपोर्ट की बात करें तो 740 एक अच्छा सपोर्ट एरिया रहेगा। अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं तो 740 का स्टॉप लॉस रखें एंड होल्ड रखें। रादर 735 कर लें अपने स्टॉप लॉस को एंड होल्ड रखें। 980 इस साल के लिए आउटलुक रहेगा इसका।